देखिए ज़िंदगी तो हम गुजार रहे होते हैं लेकिन हम खामख़ा में गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब हमने ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं होता ना ज़िंदगी में, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि हम मर जाएंगे। हम अक्सर औकात ये सोचते हैं, हम सभी ये कह रहे होते हैं कि एक दिन आना है और एक दिन चले जाएंगे, लेकिन नहीं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम कई दफ़ा जीते जी भी मर रहे होते हैं और कई दफ़ा ये सोच रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी कि 35 से 45 साल की उम्र के ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये काश हमने फ़ैसला पहले कर लिया होता तो हमें ये वक्त ना देखना पड़ता, काश मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखें, आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगी 40 से 45 उम्र की लड़कियां या ख़वातीन या मर्द हजरात जो हैं वो ये सोचो विचार में होते हैं कि काश ये ज़िंदगी के पहले हमने फ़ैसले कर लिए होते तो मैं आज आप ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार रहे होते हैं हम लोग। और ज़िंदगी में सबसे बढ़कर ना ये कि 50 साल में जब आ जाते हैं ना लोग तो फिर ये पछतावा ही रह जाता है और पछताते ही ये कह रहे होते कि काश ये हमने फ़ैसले पहले कर लिए होते, काश हमें ये पहले से मालूम होता तो हम यहाँ से यहाँ कर लेते, ये जो वो कर लेते। तो जनाब आज की 10 फ़ैसले जो आपको मैं बताने चाह रही हूँ कि 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतर हमारा वक्त जो है वो लेकर आ सकते हैं। काश हमने ये पहले कर लेते। और हमने क्या करना है, हमने ये फ़ैसले जो हैं वो पहले करके दिखाने हैं जनाब। आइए वीडियो देखते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अभी भी अल्लाह की करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को नया पानी दिया, आप देख ही रहे हैं। और साथ में घर के काम, किचन के काम, खाना पीना और नाश्ता वगैरह हो चुका था, घर की बस क्लीनिंग वगैरह हो रही थी। घर के वही रैंडमली काम जो आमतौर पर हो रहे होते हैं जनाब। आज प्यारी सी बिरयानी बनाएंगे और जनाब आपको दिखा दो घर के वही रैंडमली काम जो आप देख रहे होंगे और देखते ही जाएंगे। चलें जी वीडियो को आगाज़ करते हैं जनाब। कि हम वो अहम फ़ैसले हमने कब करने हैं, हमने 35 साल की उम्र में ना ये फ़ैसले कर लेने हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है मुतमईन और कामयाब बन सकती है। देखिए हमें फ़ैसला जब करते ना हम अक्सर औकात ये हो जाता है कि हम ज़िंदगी में फ़ैसले कर रहे होते हैं। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इसलिए करती है कि उसकी ज़िंदगी जो खुशियों से भरी हो। देखिए वो कर लेते हैं ना फ़ैसले, अक्सर औकात फ़ैसले हो रहे होते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, पुरसुकून हो सके, खुशहाल हो सके। हमारी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ैसले ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो हमारी बाद पछतावे का सबब बन जाते हैं जनाब। अब हमने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में पछतावा बिल्कुल भी नहीं लेकर आना। अब इसमें और जी हमने 10 फ़ैसले वो जनाब पहले ही कर लेने हैं जो हमारी ज़िंदगी में अमन, सुकून और खुशहाली लेकर आएँ। चलें जी, वन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं फ़ैसले जनाब। पहला इंपॉर्टेंट फ़ैसला क्या है, शुक्रगुज़ारी। देखिए हमारा जब दिल शुक्रगुजार हो जाएगा ना, देखिएगा, और अल्लाह पर उम्मीद हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी हमेशा कामयाब तरीन हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी में ना हमेशा एक अमन और सुकून और खुशहाल रहेगा। जब हमारी ज़िंदगी, देखिए शिकवे शिकायतें जो होती हैं वो ज़िंदगी में हमारे सुकून को खा जाती हैं। और जो जनाब सब्र होता है हमारे पास और हमारी जब शुक्र करने वाली ज़बान होती है तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। और ऐसा लोग भी होते हैं जिनको देखे कि उनके पास सब कुछ हो रहा होता है लेकिन वो शुक्र नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना हर चीज़ जो है भागती चली जा रही होती है। तो वो यही वजह होती है कि उनकी ज़बान जो है वो शुक्र नहीं अदा कर रही होती। तो ज़िंदगी में शुक्र लेकर आएँ, सब्र लेकर आएँ, इत्मीनान लेकर आएँ कि ज़िंदगी आपकी देखिएगा खुशियों से भरी होगी, पुरसुकून हो जाएगी। जी अगला फ़ैसला कौन सा है जो हमने 35 साल की उम्र में करना है जनाब, वो है अपने जज्बात को कंट्रोल करना। देखिए अक्सर औकात हम ख़वातीन जो होती हैं वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर रही होती, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती हैं और हम ये समझते हैं कि हर जज्बात जो है यहीं पर हमारे इमोशन जो है वो ख़त्म हो गए। छोटी छोटी बातों पे हम डिप्रेशन में चली जाती हैं, ऐसे माइंड हो जाता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो हार्मोन्स की कमी हो जाती है। देखिए बहुत सी जब डिप्रेशन हो जाती है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, बस अजीब सी थकन हो जाती है, सुस्ती, ऐसे जिस्म ना ढाल, क्योंकि हमारी जो रातों को नींद जो होती है वो भी उड़ जाती है। क्योंकि रातों को जब डिप्रेशन में होते हैं, जब रातों को हम सोते हैं तो हम सो नहीं पाते अक्सर औकात, फिर आधी आधी रात को हमारी जो नींद आ रही होती है ना,
अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पूरी रात भी गुजर जाती है, जब हमें नींद नहीं आ रही होती तो हमारे जो हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, हमारे चेहरों पे बाल आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी पे बाल आ जाते हैं, सब बालों का गिरना, जिस्म में ऐसी कमज़ोरी, खून की कमी होना, जिस्म थकावट से ऐसे बस बहुत सी ऐसे जो हमारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जनाब। तो जनाब हमने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है और हमें हमें हर बात का ये फ़ैसला करना है कि हमने किस बात पे बोलना है और किस बात पे नहीं बोलना, क्योंकि सुनने वाले जब बोलते हैं ना, जो सुनाने वाले बोल रहे होते हैं तो वो अक्सर औक़ात हमारे दिल पर लग रही होती है, तो वो हमारी जो बातें होती हैं हमारे बस माइंड में वो बैठ जाती है और ज़िंदगी जो हमारी जो होती है ना बहुत ही मायूस हो चुकी होती है। तो जनाब जब हम अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। देखिए, एक चुप और सौ सुख बन जाता है ना, यही वही बात है। तो जी अगली बात है जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर 3 पे जनाब देखिए, जब हम ना माली मनसूबाबंदी का फ़ैसला कर लेते हैं ना, हम हमेशा देखिए हमारी अगर इनकम जो है बहुत कम है, हम ज़िंदगी में कुछ कमा रहे हैं लेकिन उसका हमने 30% मतलब 30% से भी कम हिस्सा जो है हमने अपनी सेविंग करना है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 कमा रहे हैं महीने में, अगर हम उसमें से 500 या 1,000 रुपया भी रख लेते हैं, देखिए हमारी वही जब हमने रखी हुई कीमत होती है, वो स्पेशली जब हम ना अपने शौहर से छुपा कर रखते हैं ना, क्योंकि मैं भी इस तरह हो जाता है कि महीने के आखिर में ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर ऐसे हो जाता है कि अच्छी खासी अमाउंट जमा होने के बाद जब हम वो निकाल रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो ज़िंदगी में काम आने वाली, अपने बच्चों के लिए काम आने। कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई दवाई के लिए कोई बीमार हो जाता है, कोई एडमिट हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चियों की शादी या बच्चियों के लिए कुछ लेना पड़ जाता है, जैसे कि बर्तन वगैरह, क्योंकि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा हमारी माएँ वगैरह जब बच्चियाँ हो जाती हैं ना, क्योंकि वो जब बड़ी हो रही होती है कुछ ना कुछ लेकर रख लेती हैं। तो इसी तरह आप भी कुछ सेविंग करके कुछ बचा बचू के आपने कर लेना है कि देखें हम जब वो जो हमारी इनकम आती है हम खा पी कर बैठ जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है वहीं के वहीं अटक जाती है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। जब हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बना लेते हैं, देखिए आपको पता ही है आजकल प्लॉट्स लेने या जेवर लेने बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। देखिए ये ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं जो आपके मुताबिक हो, आपकी इस्तात के मुताबिक हो, तो आप वो हमेशा वो ख़रीद सकते हैं ना, अपने बच्चों की इमदाद कर सकते हैं, अपने बच्चों के अपने इवन कि ये हो सकता है कि अपने आपके हस्बैंड को ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आप मुश्किल वक्त में आप उनको दे सकती हैं जनाब। चलें जी अगले पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अपनी सेहत को अपने करियर के आगे ना आने दें, क्योंकि जब आपकी अच्छी सेहत नहीं होगी ना तो आपका करियर जब आगे आ जाएगा ना तो वो किसी काम का नहीं होगा। देखिए जब आप कमा रहे होंगे और आपकी सेहत ही नहीं होगी तो फिर वो किस काम की, फिर ज़ाहिर सी बात है आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सेहत ही नहीं होगी। जब रातों को आप जागेंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। देखिए अपनी नींद जब आप अपने टाइम पे लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आप पुरसुकून भी ज़िंदगी में होंगे जनाब। तो अपनी ज़िंदगी को ना आपकी सबसे पहले मैटर जो है वो सेहत है। जब सेहत होगी तो कमाई होगी। देखिए कहते हैं ना जब सेहत नहीं तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब अपनी सेहत नहीं, सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी सेहत को आगे लेकर आना है। अपनी सेहत के लिए टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है और वक्त पर अपना हर काम करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छा एक हमवार टाइम सेटअप हो जाए, मैनेजमेंट हो सके आपकी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को। और अपनी ज़िंदगी में आपने क्या करना है, रेगुलर ना आपने 1 से 2 घंटे या 1 से आधा घंटा आपने ज़रूर वॉक करनी है कि अच्छी ताज़ी हवा लेनी है, ताकि वो जो ताज़ी हवा आपके अंदर जाए ना आपको खुशी का इजहार हो, आपको पुरसुकूनी का एहसार हो, आपको कुछ ऐसा फील हो कि आप एक अच्छे लग रहे हैं, आपकी बॉडी फिटनेस है। अगर ज़रूरी नहीं कि आप मोटे हैं या स्मार्ट हैं तो आपने तब भी वॉक करनी है, आपने अपनी जिस्म, देखिए वैसे भी आपकी वॉक जो है अपनी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत को अच्छे करने के लिए आपने अपना क्या है करियर को आगे नहीं लेकर आना, अपने मुस्तकबिल को आगे नहीं लेकर आना। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सेहत को आगे रखना है, फिर बाकी चीज़ें जो है अपने पीछे रख देनी है जनाब। चलें जी अगला क्या है, अच्छे रिश्ते बनाए और अच्छे रिश्ते में देखें। अभी तो आपकी अगर जवानी है, जवानी में आपको देखिए कहते हैं ना कि जवानी में जब रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती, रिश्ते हमेशा ज़रूर जब बुढ़ापे में ना अपने उस टाइम में ज़रूरत होते हैं जब इंसान को ज़रूरत पड़ रही होती है उसकी, क्योंकि जवानी तो गुजर जाती है, क्योंकि जवानी में हर इंसान चाहता है ये भी ना हो वो भी ना, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को पैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सिवाय रिश्तों के।
तो रिश्ते अच्छे बनाएं, खालिस बनाएं, और वो रिश्ते बनाएं जो आपके साथ मुखलिस हों। जो आपके साथ मुखलिस ना हो ना, उन रिश्तों को दूर से बाय बाय कर दें जनाब। तो जनाब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि वक्त को अपनी दौलत समझे। देखिए जो वक्त आपका जा रहा है, अपने वक्त को अगर टाइम पे मैनेज कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी के सिकंदर बन जाएंगे, मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे जनाब। तो जनाब अपने मुकद्दर को, अपने सिकंदर जब बनना है ना, तो अपने वक्त इस्तेमाल करना सीखें, वैल्यू बनाएं, वक्त की वैल्यू करें। जो वक्त की कदर नहीं करता ना, वो किसी चीज़ की कदर नहीं करता जनाब। अपने वक्त को अपना कहना मुकद्दर का सिकंदर बनाए जनाब। वक्त सबसे बड़ी जो दौलत होती है, वक्त नहीं तो कुछ नहीं। जब देखिए वक्त आपके लिए नहीं ठहर सकता। आप कहेंगे ना आज का काम कल पे करो, तो वो कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो अपना काम जो है वक्त पर कीजिए। जब वक्त पे काम करें, कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जब इंसान जवान होता है ना, तो उस टाइम वो सजदा करने में थोड़ा सा कुतरार होता है कि यार तो अभी नहीं, कभी नहीं। तो भी जब बुढ़ापे में चला जाता है, कहता है वो फिर उस चीज़ की लज्जत नहीं आती, उस चीज़ का स्वाद नहीं आता, क्योंकि जब बे टाइम का जब सजदा किया जाता है उसमें लज्जत नहीं है। देखें ना, तो फिर जनाब वक्त के साथ अपने हर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है जनाब। चलिए जी अगला पॉइंट क्या है? देखिए सीखना हम कभी भी बंद नहीं कर सकते, और कभी भी जब हम ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। कभी रिश्तों से सीख रहे होते हैं, कभी पढ़ाई से सीख रहे होते हैं, कभी अपनों से सीख रहे होते हैं, कभी गैरों से सीख रहे होते हैं। लेकिन हम देखिए लर्निंग बेस जो हमारी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और हमें हर टाइम जो है वो सीखना चाहिए। एक इल्म है जो इंसान का देने से जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो जब इल्म इंसान हासिल कर, देखिए आप ये ना देखिए कि छोटा है बड़ा है, लेकिन इल्म करने की कोई उम्र कैद जो नहीं है। देखिए हर हम उम्र में जो है वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये हमारे सीखने का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। तो जनाब हमने सीखना कभी बंद नहीं करना। जब हमने सीखना बंद कर लिया तो हमारी सोच महदूद हो जाती है। जब हम सीखते रहते तो हमारी जो है माइंड है ना, वो भी चलता रहता है कि नई चीज़ें आती रहती हैं, पुरानी जो जाती रहती हैं। तो जनाब इसीलिए जब हम लर्निंग बेस ख़त्म कर देंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म से हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अपनी पहचान खुद बनाएं। देखें जब हम एक इंसान है, हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे ना, तो हमारी एक पहचान बनेगी। जब हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो हमारी क्या ज़िंदगी है कि खाया पिया सोया, खाया पिया, कुछ पहचान नहीं है। देखिए वो कहते हैं कि काम का ही नाम है और वेले को दूर से सलाम है जनाब। तो निकम्मे को कोई पूछता नहीं है। देखिए काम का सलाम हर कोई जी कर रहा होता है कि ये जी फलाना काम करता है, ये अपने काम का ऑनर है, तो ये काम कर सकता है, ये चीज़ कर सकता है। देखिए जब काम को जब सलाम है, तो हम इंसान क्यों ना कोई काम करें। लर्निंग बेस तो चलती रहेगी जनाब। जब हम आजकल आपको पता है कोई चीज़ क्या है, यूट्यूब पे सर्च करें आपको आ जाती है। आप सीखें जो चीज़ आप सीखना चाहती हो, तो आप कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को कोई काम लेकर आएँ, कोई ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ पहनाएं, अपनी पहचान बनाएं जनाब। जब पहचान बन जाएगी तो आपको खुद ब खुद इज़्ज़त होने लग जाएगी जनाब। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मनफी लोगों से दूर रहें। देखिए जब हम ज़िंदगी में मनफी लोगों को दूर रखेंगे ना, जब हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में के आड़े आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम कभी ये कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम ये कर। देखिए आप करने के पहले ही जो आप अपने दिल को छोड़ देते हैं ना, कहते हैं कि वाकई मैं नहीं कर सकता, ये सोच में आ जाते हैं। क्योंकि दूसरों के आप सोचें आपके अंदर आ जाती हैं। जब आप दूसरों की सोचें ले आते हैं ना अपने दिमाग में, तो आप यकीनन कुछ नहीं कर सकते। जब दूसरों की सोचों को आप दूर करके फेंकेंगे, कहेंगे ये मेरी किसी काम की नहीं है, मैं अपने दिल की तरफ जाऊँ, अपने दिमाग की तरफ जाऊँ, तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। जब मनफी लोगों के साथ आप बैठेंगे तो मनफी ही चीज़ें सोचेंगे, मनफी बातें सोचेंगे। जब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ सोचेंगे, और पॉजिटिव ही लोगों के साथ बैठ कर आप पॉजिटिव ही सोच सकते हैं इंशाल्लाह। तो जनाब ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे रिश्तेदार हो इसके साथ ताल्लुक़ रखें, ऐसे फ्रेंड्स के साथ ताल्लुक़ रखें कि जो आपको पॉजिटिव वेव्स दे, तो आप पॉजिटिव सोचें जिसके साथ। ओवर थिंकिंग की छोड़ के आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे जनाब। तो जी आज की मेरी वीडियो, आज की 10 जो पॉइंट्स थे मेरे, सभी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।